नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और अब वक्त है हरियाणा सुपरफास्ट का। तो चलिए शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। बैठक में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी मौजूद रहे। देश भर में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। प्रदेश भर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा सरकार ने 1 जून से अंतर्राज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया, जिसमें दिल्ली से लगने वाली सीमाएं शामिल हैं। सरकार ने केंद्र के दिशा निर्देशों को मानते हुए सीमाओं पर लोगों और सामान की अंतर्राज्यीय आवाजाही को इजाजत दे दी। प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, जिसे लेकर गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि एमएचए की हिदायतों के मुताबिक अब हरियाणा में भी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया है। यहां सभी बाजार खोले जाएंगे, जिसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश सोमवार से ही लागू हो जाएगा। अनिल विज ने दिल्ली से सटी सीमाओं को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, सीमा खुलने से चुनौतियां बढ़ गई हैं, जल्दी बसों के रूट भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में शराब घोटाले की जांच कर रही एससीटी की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। एससीटी को अब 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। आईपीएस सुभाष यादव के सेवानिवृत्त होने के बाद आईपीएस मोहम्मद अकील को कमेटी में शामिल किया गया। कैथल में 11 नए कोरोना मरीज मिले। 10 मरीजों में से 9 मरीज ऐसे हैं जिनके परिवार में पहले भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 233 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं 149 मरीज कोरोना से ठीक हो गए, जबकि 87 केस अभी भी एक्टिव है। नूह के मोहम्मदपुर अहीर गांव से कोरोना के 2 केस सामने आए। जिले में कुल 72 कोरोना केस दर्ज किए गए। जिले में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हुए। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार सुबह भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 31 हो गए। समालखा के चुलकाना रोड पर 63 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। संक्रमित बुजुर्ग को खानपुर पीजीआई रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित व्यक्ति दिल्ली में चावल का व्यापार करता है। 3-4 दिन पहले ही दिल्ली से वापस आने के बाद पानीपत के प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी बीमारी का इलाज कराने गया था। नांगल चौधरी के भोजावास के कोरोना से रिकवर हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें व्यक्ति ने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े किए। वीडियो में शख्स ने बताया कि अस्पताल में न बाथरूम की व्यवस्था थी और न ही अच्छा खाना पीने की। रोहतक में 2 दिनों के अंदर कोरोना के 19 पॉजिटिव केस सामने आए। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिल्ला ने बताया कि बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। डॉक्टर अनिल बिल्ला ने बताया कि ज्यादातर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली है। फिलहाल मरीजों के कांटेक्ट में आए लोगों की तलाश की जा रही है। बहादुरगढ़ से गुरुग्राम ले जाए गए पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को ट्रेन में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें वापस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया गया। प्रशासन की ओर से श्रमिकों को शेल्टर होम में भी नहीं पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सभी को मेडिकल जांच के बाद गुरुग्राम ले जाया गया और जहां से पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन गई थी। नूह के विधायक आफताब अहमद ने तावड़ू अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में व्यापारियों और किसानों के साथ मीटिंग की। वहीं विधायक आफताब अहमद ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।
विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार ने किसानों की पूरी फसल खरीदने का दावा किया था, जो बिल्कुल निराधार है। जिले में किसानों की फसल का पंजीकरण कराने के बाद भी उनकी पूरी फसल की खरीद नहीं हो पाई है और कुछ किसानों को खरीदने के बाद समय पर भुगतान नहीं किया गया। कुंडली में अनलॉक का पहला चरण शुरू होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। हॉस्पिटल, बैंक, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के बाहर लोगों की भीड़ दिखी है। रतिया की रामनगर कॉलोनी में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, सीवेज का पानी यहां पर पहुंच रहा है। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। तो वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अभिभावकों ने कहा कि जब तक उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तब तक स्कूल को फीस नहीं देंगे। फतेहाबाद में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस देने से मना कर दिया। कैथल के रामनगर में रेलवे स्टेशन के पास से सोमवार की सुबह एक बच्चे का भ्रूण मिला। सिटी पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद रादौर में व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बैठक की। मीटिंग में 1 जून से ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने की चर्चा की गई। कोरोना की लड़ाई में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को 20 लाख करोड़ तक, यानी केंद्र की जो योजनाएं उनको 20 लाख लोगों तक हरियाणा बीजेपी पहुंचाने का काम करेगी। गन्नौर में एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। पति ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी तो वहीं पत्नी पंखे से लटककर फांसी लगा ली। परिजनों की माने तो हाल ही में इनकी शादी कराई गई थी। दोनों ने परिवार की रजामंदी से लव मैरिज की थी और आपसी कलह के चलते ही दोनों ने अपनी जान गंवा दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ ने कहा कि 10 लाख लोगों को मास्क बांटेंगे, 10 लाख लोगों को सैनिटाइजर भी बांटेंगे। 7 से 14 जून तक ये अभियान चालू रहेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस महामारी में डॉक्टर और पुलिस कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो निरंतर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऊंचाना राजेंद्र अस्पताल का दौरा किया। वहीं कोरोना महामारी के चलते उन्होंने हल्के में डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन को पीपी किट और मास्क बांटे। हांसी में बीती रात तेज बारिश हुई है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन गर्मी से भी किसानों को राहत मिली है। लोगों को भी राहत मिली है, हम लोगों को और किसानों के लिए भी ये बरसात अच्छी रही है। चंडीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने शराब कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घर के बाहर 17 राउंड फायरिंग की। शराब कारोबारी से मिली शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मौके से 17 खोखे बरामद किए। महम के गांव भैरवभैड़ी में नाबालिग युवक की हत्या के मामले में कुकर्म और हत्या का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा। हांसी में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गड़ी गांव के पास 2 कोविड केयर सेंटर्स बनाने के लिए तैयार हुई। इसके लिए विभाग ने 2 शिक्षण संस्थानों में संपर्क किया। करनाल में एक दुकान में आग लगने से दुकान मालिक जिंदा जल गया, उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर ठीक करने वाली दुकान में आग लगी थी। 26 साल के दुकान मालिक की हत्या की आशंका तय जा रही है। रेवाड़ी के खेड़ा मुरार गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि युवक को फायरिंग में बाल बाल बच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोहाना में सोनीपत रोड पर देर रात बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सीवर के अधूरे काम के चलते रोड के बीचों बीच कई वाहन पलट गए और रोड पर कई किलोमीटर तक पानी भर गया। फरीदाबाद के आगरा नहर में एक युवक गिर गया, जिसके बाद लोगों ने युवक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले युवक ने दम तोड़ दिया।